मूर्ख या बुद्धिमान, एक बौद्ध कथा। पुराने समय की बात है। बुद्ध के समय में एक छोटा गांव था जहां एक युवक रहता था। वह स्वभाव से सीधा सादा और शांतिप्रिय था, परंतु लोग उसे मूर्ख समझते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की सहायता करता और कभी भी किसी से विवाद नहीं करता था। उसके गांव के लोग उसे अक्सर ताने मारते थे और कहते थे, तुम्हारी इस मूर्खता के कारण तुम्हें कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। युवक चुपचाप उनकी बातें सुनता और मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। लोग बड़ी संख्या में उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए इकट्ठे हुए। युवक ने भी सोचा कि बुद्ध से कुछ सीखने का अवसर मिले, तो वह भी सभा में सम्मिलित हुआ। जब बुद्ध ने उपदेश समाप्त किया तो युवक ने साहस कर बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग मुझे मूर्ख कहते हैं क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूं और किसी से विवाद नहीं करता। क्या सच में मैं मूर्ख हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। कहानी का आरंभ। एक बार दो मित्र व्यापार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे। एक मित्र बुद्धिमान और चतुर था, जबकि दूसरा सरल स्वभाव और उदार मन वाला था। रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली, जिसे पार करना उनके लिए अत्यधिक कठिन था। दोनों ने मिलकर सोचा कि यदि वे मिलकर कोई नाव बनाएं तो शायद नदी पार कर सकते हैं। बुद्धिमान मित्र ने कहा, मैं अच्छी नाव बना सकता हूं, परंतु तुम मेरी मदद करो। उदार मित्र ने उसकी बात मान ली और वे दोनों मिलकर नाव बनाने लगे। जब नाव तैयार हो गई तो बुद्धिमान मित्र ने पहले स्वयं को सुरक्षित पार कराया और उसके बाद उसने उदार मित्र को कहा, मैं तो पार आ गया, अब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से पार आना होगा। यह सुनकर उदार मित्र थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने नदी के किनारे खड़े होकर विचार किया कि किस प्रकार नदी पार की जाए। तभी उसे कुछ नाविक दिखे जो वहां से गुजर रहे थे। उसने उनसे विनती की और उनका सहयोग प्राप्त किया। नाविकों की सहायता से उसने नदी पार कर ली। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो बुद्धिमान मित्र ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा, मेरी चतुराई के कारण ही मैं आसानी से पार आ गया। तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ी। उदार मित्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संभवतः तुम सही हो, परंतु मैंने दूसरों का सहयोग प्राप्त कर नदी पार की और मेरी विनम्रता और सरलता के कारण मुझे सहायता मिली। यदि मैंने अहंकार दिखाया होता तो शायद कोई मेरी मदद नहीं करता। बुद्ध यह कहानी सुनाकर युवक से बोले, बेटा, इस कहानी में मूर्ख कौन था और बुद्धिमान कौन, यह जानना तुम्हारे ऊपर है। जो चतुरता के कारण स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है वह वास्तव में मूर्ख है, और जो दूसरों का सहयोग स्वीकार कर उनके साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों को पार करता है वह सच्चा बुद्धिमान है। युवक ने सिर झुका लिया और समझ गया कि उसकी सरलता और दूसरों के प्रति उसकी करुणा ही उसकी सच्ची शक्ति है। उस दिन से उसने लोगों के तानों को अपनी प्रेरणा बना लिया और स्वयं को कभी मूर्ख न समझा। कथा का संदेश। बुद्ध की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सच्ची बुद्धिमानी दूसरों के साथ सहयोग करने, विनम्रता और करुणा से भरा व्यवहार अपनाने में है। जो दूसरों को मूर्ख समझता है वह वास्तव में अपनी अज्ञानता दिखाता है। वहीं जो दूसरों की मदद करता और मदद स्वीकार करता है वह सच्चा बुद्धिमान है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि हमें दूसरों की आलोचना की परवाह किए बिना अपने सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते रहना चाहिए।